अ वेरी हाईटेक सिटी, सो कॉल्ड वेरी हाईटेक सिटी, आपके ग्रेटर नोएडा में उसके आसपास जो भी रेजिडेंशियल एरिया हैं, जो भी फ्लैट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे, इतने महंगे कि एक मिडिल क्लास तो सोच भी नहीं सकता। और अगर वो मिडिल क्लास वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, मतलब उस वैसी सिटी में रहने के लिए उसने, आप सोच नहीं सकते हैं कि किस लेवल की मेहनत की होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस सिटीज़ में रहने के लिए। आप खुद सोचिए, एक मिडिल क्लास के आप बच्चे हैं और आप ग्रेटर नोएडा में सेक्टर 150 जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आप खुद समझ रहे होंगे कि मैं किस लिए बात कर रही हूँ इस बारे में। वहाँ पे आप रहने के लिए अगर आप एक नॉर्मल सा भी घर खरीदने जाएँगे तो कम से कम आपको करोड़ों की, मतलब कम से कम करोड़ में बोल रही हूँ, करोड़ों से आप स्टार्ट करिए। 2 करोड़, 3 करोड़। एक मिडिल क्लास आदमी तो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर पाएगा। वही कर पाएगा जिसने बहुत मेहनत की होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत सारा संघर्ष किया होगा। और वैसे सिटीज़ में हम लोग रहने जाते हैं तो हमको वहाँ के जो बिल्डर्स हैं या जो भी हैं, हम लोगों को, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटीज़ जो भी हैं, हम लोगों को क्या मतलब वो लोग बताते हैं यही ना कि एक बहुत हाईटेक सिटीज़ है तो हम आपको इतना बढ़िया रेजिडेंशियल एरिया बना के देंगे, इतनी सुविधा होंगी, एक अच्छी सड़क होगी, मतलब पानी बहुत बढ़िया आएगा वहाँ पे, आसपास इन्वायरमेंट बढ़िया होगा, अच्छी हवा होगी। सिर्फ ये वादे ही होते हैं जब तक वो उस बिल्डर्स को वहाँ पे वो रेजिडेंशियल एरियाज बेचने होंगे तब तक। ये यही चीज़ है, यही अपनी करप्शन, करप्ट सिस्टम है। आप सोच लीजिए, एक 27 साल का नौजवान युवराज मेहता ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 के सामने जो एक खुला सा गटर है, गटर ही है ना वो, उस गटर में जब उसकी गाड़ी धुंध की वजह से गिर जाती है, बेचारा वो 2 घंटे तक तड़पता रहा, 2 घंटे तक। हमारा सिस्टम देखिए कितना लाचार सिस्टम है। कहने के लिए तो बोला जाए तो पुलिस कभी टाइम पे पहुंचती नहीं है, लेकिन इसके केस में पुलिस टाइम पे भी पहुंच गई, लेकिन पहुंच के भी कुछ नहीं कर पाई। वो बच्चा 2 घंटे तक तड़प तड़प के अपनी जान दे दी अपने पापा के सामने। वो बोलता रह गया, प्लीज़ पापा मुझे बचा लीजिए। करप्ट सिस्टम, करप्ट गवर्नमेंट, जितने भी करप्ट लोग हैं उनकी वजह से उस बच्चे की जान गई है, उनकी वजह से उस बच्चे की जान गई है। एक बाप के सामने उसका बच्चा चला गया। पुलिस वहाँ पहुँचती है 6 मिनट में, और वहाँ जाने के बाद जो भी वहाँ पे पुलिस मेंबर्स थे वो बोलते हैं कि मुझे तैरना नहीं आता है, पानी ठंडा है। फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद पहुंची है। उनके पास लाइफ जैकेट थे, पूरी उनके पास इक्विपमेंट थे, जो उनको ट्रेनिंग भी शायद दी जाती है उस हिसाब उस सिचुएशन में लड़ने के लिए, उस सिचुएशन को पार करने के लिए वैसी उनको ट्रेनिंग भी शायद दी जाती है, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि जब वैसी सिचुएशन थी वहाँ पे फायर ब्रिगेड बुलाया गया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता था उस बच्चा को, तो क्यों नहीं निकाल पाया? कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जब वहाँ पे सेक्टर 150 के पास में इतना बड़ा गड्ढा था, इतना बड़ा नाला था, कह रहे हैं कि कुछ 10 दिन 20 दिन पहले भी वहाँ पे एक ट्रक टकराई थी और इसी वजह से जो वहाँ की दीवार थी वो टूट चुकी थी। तो उसी दिन क्यों नहीं वहाँ पे बैरिकेड लगाया गया, बैनर क्यों नहीं लगाया गया? क्यों इन लोगों ने वेट किया कि जब तक वो वहाँ पे किसी की जान ना जाए तब तक वो कुछ नहीं करेंगे? आज प्रशासन खड़ा हो गया कि हाँ, यहाँ पे गलती हो गई, और एक जो निचले तबके के जो पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको निलंबित कर दिया गया, और जो हमारी करप्ट गवर्नमेंट है उसके ऊपर का जो सिस्टम है उनसे कौन आंसर आंसर लेगा? क्यों इतनी हमारी करप्ट सिस्टम है? क्योंकि हम आवाज़ नहीं उठाते। हम मिडिल क्लास लोग बस कमाने के लिए ही पैदा हुए हैं और कमाते कमाते ही हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि किसी के पास टाइम है ही नहीं। जब कोई मर जाता है तो कुछ दिनों के लिए सब हाय हाय हल्ला हाय तौबा करेंगे, उसके बाद सब चुप, सब कुछ नॉर्मल। कि क्यों? क्योंकि उसके घर की रोटी दाल तो चल रही है ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टैक्स वो पूरा पे करेंगे, लेकिन उस टैक्स से उनको कुछ मिल नहीं रहा है उसके लिए वो आंसर नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि उनको तो बस धर्म और अपना जात पात ही देखना है ना, धर्म और जात के पीछे ही पड़े रहेंगे, धर्म और जात बस चलना चाहिए। उनको लगता है कि उनका धर्म और जात रहेगा तभी वो जिंदा रहेंगे। बेवकूफ़ इंसान, जब शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, पर्वत नहीं रहेंगे, सड़क नहीं रहेगी, अच्छी शिक्षा नहीं रहेगी, तो तुम ऐसा जीवन जी के करोगे क्या? इससे बढ़िया तो लाश ही बन जाओ।